हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे अमर्त्य सेन के व्यूज़ के बारे में और एम के गांधी के व्यूज़ के बारे में। तो इनके क्या व्यूज़ थे ह्यूमन सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को लेकर, तो आज हम ये जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, अमर्त्य सेन का ह्यूमन सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के फील्ड में उनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। उनके व्यूज़ ने ह्यूमन डेवलपमेंट और कैपेबिलिटीज़ अप्रोच को रीडिफाइन किया, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मेजर से अलग है। उन्होंने एम्फेसाइज़ किया कि डेवलपमेंट की असली मेजर ये है कि लोग अपने लाइव्स को कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं और उनके फ्रीडम्स और कैपेबिलिटीज़ कितनी एक्सपैंड हो रही है। नाउ की एस्पेक्ट्स ऑफ अमर्त्य सेन्स व्यूज़। कैपेबिलिटीज़ अप्रोच। देखिए, अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटीज़ अप्रोच कहता है कि डेवलपमेंट का पर्पस लोगों की कैपेबिलिटीज़ और फ्रीडम को एक्सपेंड करता है। इसका मतलब है कि लोग अपनी पोटेंशियल को अचीव कर सकें और अपनी लाइफ्स को मीनिंगफुल और फुलफिलिंग तरीके से जी सकें। यह अप्रोच इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आगे बढ़कर सोशल, पॉलिटिकल और पर्सनल फ्रीडम्स को इंक्लूड करता है। फ्रीडम एज डेवलपमेंट। सेन के अकॉर्डिंग फ्रीडम को डेवलपमेंट का सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उन्होंने 2 टाइप्स ऑफ फ्रीडम आइडेंटिफाई यहाँ पे किए। सबसे पहले सब्सटेंटिव, दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल। ये बेसिक फ्रीडम्स है जो लोगों की वेलबींग को डायरेक्टली इन्हेंस करती है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी। यह है सब्सटेंटिव फ्रीडम्स। इंस्ट्रूमेंटल में ये फ्रीडम्स है जो सब्सटेंटिव फ्रीडम्स को अचीव करने के टूल्स प्रोवाइड करती है, जैसे पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फैसिलिटीज़, सोशल अपॉर्चुनिटीज़, ट्रांसपेरेंसी गारंटीज़ और प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी। सेन ने ह्यूमन सिक्योरिटी को इनसिक्योरिटीज़ और वल्नरेबिलिटीज़ को के कॉन्टेक्स्ट में देखा, जो लोगों की डेली लाइफ्स को अफेक्ट करती है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ह्यूमन सिक्योरिटी का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होना चाहिए, जो इकोनॉमिक, हेल्थ, इन्वायरमेंटल, पर्सनल और पॉलिटिकल इनसिक्योरिटीज़ को कवर करे। डेवलपमेंट एज फ्रीडम बुक। अपनी बुक डेवलपमेंट एज फ्रीडम में सेन ने डेवलपमेंट को फ्रीडम्स के एक्सपेंशन के प्रोसेस के रूप में डिस्क्राइब किया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि डेवलपमेंट को सिर्फ जीडीपी ग्रोथ और इनकम इंक्रीज से मेजर करना इनएडिक्वेट है और इसको लोगों की फ्रीडम्स और कैपेबिलिटीज़ के एक्सपेंशन से मेजर करना चाहिए। की कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हैं। सबसे पहले HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। महबूब उल हक के साथ मिलकर सेन ने HDI को डेवलप किया, जो ह्यूमन डेवलपमेंट के ब्रॉडर मेजर्स को इंक्लूड करता है, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में, HDI ने ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बियॉन्ड ह्यूमन वेलबींग को मेजर करने का एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच प्रोवाइड किया। पॉवर्टी एज कैपेबिलिटी डिप्रीवेशन। सेन ने पॉवर्टी एज कैपेबिलिटी डिप्रीवेशन। सेन ने पॉवर्टी को रीडिफाइन किया एज कैपेबिलिटी डिप्रीवेशन, जो सिर्फ इनकम की कमी नहीं बल्कि लोगों की बेसिक कैपेबिलिटीज़ और फ्रीडम की कमी को रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट के रूप में देखा, जो एजुकेशन, हेल्थ और सोशल पार्टिसिपेशन और अदर एसेंशियल कैपेबिलिटीज़ को इंक्लूड करता है। इसके अलावा जेंडर एंड डेवलपमेंट। सेन ने जेंडर इश्यूज़ पे भी बहुत काम किया और एम्फेसाइज़ किया कि वीमेंस एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी डेवलपमेंट के लिए असेंशियल है, यानी ज़रूरी है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि वीमेन की कैपेबिलिटीज़ को एक्सपैंड करना ओवरऑल डेवलपमेंट को बूस्ट करता है। सोशल चॉइस थ्योरी। सेन की कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल चॉइस थ्योरी में भी सिग्निफिकेंट है, जिसमें उन्होंने फोकस किया कि इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस और सोशल वेलफेयर को कैसे एग्रीगेट किया जा सके। इम्पैक्ट पे बात कर लेते हैं। अमर्त्य सेन के व्यूज़ और कॉन्ट्रीब्यूशंस ने ग्लोबल डेवलपमेंट डिस्कोर्स को प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस किया है। उनके कैपेबिलिटीज़ अप्रोच और ह्यूमन सिक्योरिटी के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ने पॉलिसी मेकिंग, एकेडमिक रिसर्च, इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को रीशेप किया। उन्होंने एम्फेसाइज़ किया कि ट्रू डेवलपमेंट का मेजर ये है कि लोग अपनी लाइफ्स को कैसे जीते हैं और उनकी फ्रीडम्स और कैपेबिलिटीज़ कितनी इन्हांस होती है। इन समरी, अमर्त्य सेन का अप्रोच ह्यूमन डेवलपमेंट और सिक्योरिटी को एक होलिस्टिक और पीपल सेंट्रिक पर्सपेक्टिव से देखता है, जो लोगों की कैपेबिलिटीज़, फ्रीडम और ओवरऑल वेलबींग पे फोकस करता है। चलिए अब हम देखते हैं महात्मा गांधी के व्यूज़। देखिए, महात्मा गांधी के जो थॉट्स हैं वो ह्यूमन सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के रेफरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका ध्यान हमेशा ह्यूमन डिग्निटी, सेल्फ रिलायंस और नॉन वायलेंस पे था। गांधी ने जो प्रिंसिपल्स और आइडियाज़ प्रमोट किए वो आज भी रेलेवेंट है और ह्यूमन सिक्योरिटी के मॉडर्न कॉन्सेप्ट से अलाइन भी करते हैं।
की एस्पेक्ट्स ऑफ गांधीज व्यू, सबसे पहले सेल्फ रूल यानी स्वराज। गांधी जी का स्वराज का कॉन्सेप्ट सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तक सीमित नहीं था। उनका कहना था कि ट्रू फ्रीडम तभी मिलेगी जब हर एक इंडिविजुअल अपने जीवन का कंट्रोल खुद ले सके और अपने डिसीजंस खुद ले सके। उन्होंने एम्फसाइज किया कि पर्सनल एम्पावरमेंट और कम्युनिटी सेल्फ रिलायंस ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल है। वेलफेयर ऑफ ऑल, गांधी जी का सर्वोदय का सिद्धांत जो है सभी लोगों की भलाई पे फोकस करता है। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट और सिक्योरिटी सबके लिए होनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। उन्होंने हमेशा वीकर सेक्शंस और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के अपलिफ्टमेंट पर जोर दिया। नॉन वायलेंस, अहिंसा, गांधी के विचार का एक मूल मंत्र है नॉन वायलेंस। उनका कहना था कि ट्रू सिक्योरिटी तभी पॉसिबल है जब हम आपस में शांति और समझदारी से रहें। नॉन वायलेंस सिर्फ फिजिकल वायलेंस का विरोध नहीं बल्कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनजस्टिस का भी विरोध है। सिंपल लिविंग, एम.के. गांधी का जो लाइफ है और उनके थॉट्स सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग पर बेस्ड थे। उनका कहना था कि रिसोर्सेज का सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना चाहिए। उन्होंने मटेरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म का विरोध किया और स्पिरिचुअल और मोरल डेवलपमेंट पर जोर दिया। ट्रस्टशिप, गांधी जी का ट्रस्टशिप का प्रिंसिपल ये है कि वेल्थ और रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। वेल्दी लोग अपनी प्रॉपर्टी को सोसाइटी के ट्रस्ट में समझकर यूज़ करना चाहिए जिससे सभी का भला हो सके। ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्राम स्वराज यानी विलेज सेल्फ रिलायंस, गांधी जी ने विलेजेस को इंडियन सोसाइटी का बैकबोन माना। उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ विलेज सेल्फ रिलायंस पर जोर दिया। उनका मानना था कि रूरल डेवलपमेंट और ग्राम स्वराज के बिना ट्रू डेवलपमेंट और सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं है। इम्पैक्ट पर बात कर लेते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट, गांधी के विचार होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं जिसमें इकोनॉमिक, सोशल, स्पिरिचुअल डायमेंशंस इंक्लूडेड हैं। उनका कहना था कि डेवलपमेंट का असली जो लक्ष्य होता है इंडिविजुअल और समाज की पूरी पोटेंशियल को अचीव करना होना चाहिए। कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोचेस, उनका एम्फेसिस कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोचेस पे था जिसमें लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करके सेल्फ रिलायंस और एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जा सके। उन्होंने सेंट्रलाइज्ड पावर और टॉप डाउन अप्रोचेस का विरोध किया। मॉरल एथिकल फ्रेमवर्क, गांधी जी का डेवलपमेंट और सिक्योरिटी का विजन एक मोरल और एथिकल फ्रेमवर्क पर बेस्ड था। उन्होंने इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और कंपैशन जैसे वैल्यूज़ को प्रमोट किया। इंक्लूसिविटी एंड इक्वालिटी, उन्होंने हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी और राइट्स को रिस्पेक्ट करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि ट्रू सिक्योरिटी तभी पॉसिबल है जब सोसाइटी इंक्लूसिव हो और सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इन समरी, महात्मा गांधी के विचार ह्यूमन सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के फील्ड में बहुत सिग्निफिकेंट है। उनका हॉलिस्टिक, कम्युनिटी सेंटर्ड और एथिकल अप्रोच मॉडर्न डेवलपमेंट थ्योरी से अलाइन करता है और हमेशा रेलेवेंट रहेगा। उन्होंने एम्फेसाइज किया कि ट्रू डेवलपमेंट और सिक्योरिटी तभी अचीव हो सकती है जब हम सभी लोगों की डिग्निटी और राइट्स को रेस्पेक्ट करें और एक इंक्लूसिव और जस्ट सोसाइटी बनाएं।